हे एवरीवन, दिस इज़ आरती शर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है सरेंडर करना और क्या होता है सरेंडर करना और सरेंडर और गिव अप करने में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पर्सपेक्टिव से भी इस टॉपिक को देखना चाहूँगी बिकॉज़ सबसे ज़्यादा इसका मीनिंग जो है आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में पता चलता है। बिकॉज़ नॉर्मली यूजुअली जब हम अपने जी रहे होते हैं नॉर्मली हमारी रूटीन में, हमें सरेंडर का तब मतलब नहीं पता चलता है क्योंकि वो सिर्फ़ थियोरेटिकली हमें समझ आती है बातें, वो सिर्फ़ बातें हमें यूँ ही कैजुअली समझ आती हैं। लेकिन जब सच में ये जो भी हमने स्पिरिचुअल बातें सीखी हैं, ये सच में हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय ही समझ आती हैं और उनका यूज़ हम करते हैं। तब हमें पता चलता है यार ये जो छोटी-छोटी चीज़ें जिनको हम बहुत कैजुअली ले रहे थे, जिनको हम बस यूँ ही थियोरेटिकली सुनते थे और इग्नोर करते थे, ये सच में कितनी इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम इन चीज़ों का हमारी लाइफ़ में यूज़ कर सकते हैं और ये काइंड ऑफ अ कोड है मैट्रिक्स का। और हम इनको जानते हुए भी हमने कभी इनको एक्सपीरियंस नहीं किया, इनकी इम्पोर्टेंस को एक्सपीरियंस नहीं किया, इसके कारण हम हमारे सामने होते हुए भी इट्स लाइक अ की टू अ लॉक, हमारे सामने ही चाबी रखी हुई है ताले की और हम उसको इग्नोर करते हुए आए हैं। किस चीज़ के ताले की? मैट्रिक्स जो है हमारी लाइफ में, वो हमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में उलझा के रखता है। जैसे कि लोग थोड़े से पैसे के लिए दिमाग लगा रहे होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, परेशान हुए होते हैं। लोग ऐसे कनेक्शन के लिए परेशान हो रहे होते हैं जो उन्हें इतना परेशान कर रहा है ऑलरेडी, जो उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो परेशान हो रहे हैं कि मैं कैसे इस चीज़ को सुधारूँ, मैं कैसे इसको ठीक कर दूँ। लोग उन चीज़ों के लिए परेशान हो रहे होते हैं जो उनके हाथ में ही नहीं होती है। तो ये मैट्रिक्स है, ये आपको उसी इन चीज़ों में उलझा के रखता है जो बिल्कुल भी काम की ही नहीं है और बहुत इनसिग्निफिकेंट है, जो आपको कोई भी तरीके से हेल्प नहीं करने वाली, उल्टा आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रही है और इस चीज़ का आपको रियलाइज़ेशन ही नहीं हो रहा है और आपके सामने ऑलरेडी की है, की लाइक सरेंडरिंग, की लाइक डिटैचमेंट, की लाइक लेट इट गो। एंड तो भी हम इन चीज़ों को इतना सीरियसली लेते ही नहीं हैं। हमें लगता है यार ये सारी चीज़ें सिर्फ़ बात करने की है, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ़ में ऐसा कुछ नहीं होता। हमें लगता है कि हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत लॉजिकल है, बहुत रैशनल हैं और इसी के कारण जो हम सोचते हैं, जो जिस तरीके से हम लाइफ़ को देख रहे हैं, वो एक सही तरीका है लाइफ़ को देखने का। ना ही वो तरीका जो लोग आके कहते हैं कि आप यहाँ पे सरेंडर कर दो, इस चीज़ को लेट गो कर दो, अभी के लिए पेशेंस रखो। ये सारी चीज़ें सुनने में लगता है कि यार ये क्या बकवास है, क्या बातें कर रहे हैं लोग इन सब चीज़ों की। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं या फिर यू नो ये सिर्फ़ सुनने में अच्छी लगती हैं। ये जो बातें हम करते हैं, ये सिर्फ़ लिखने में अच्छी लगती हैं, किसी को बताने में अच्छी लगती हैं, दैट्स इट। बट इनका कोई यूज़ नहीं है और ये कोई काम की नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली जब आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़रते हो, आप अपने आप को पाते हो कि आप कहीं नहीं गए हो, आप कोई नई जगह पे नहीं हो, ना ही आपके आस-पास कोई और इंसान है, ना ही आपका कोई एनवायरनमेंट बदल गया है फिज़िकली। आप एक जगह पे बैठे हो और सब कुछ आपके अंदर हो रहा है और जो आपके अंदर हो रहा है, वही आपको रुला रहा है, वही आपको परेशान कर रहा है, वही आपको प्रेशर में डाल रहा है, वही आपको रियलाइज़ेशंस करवा रहा है, वही आपसे सवाल कर रहा है, वही आपके जवाब दे रहा है। और इस चीज़ को लोगों को बताना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस वो जो एक्सपीरियंस आप करते हो, उसके लिए कोई शब्द नहीं बने हुए हैं। वो सिर्फ़ महसूस किए जा सकते हैं और जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, वो जान जाता है या फिर वो समझने लगता है कि लाइफ़ में आज तक हमको जो चीज़ सिखाई गई, जो पढ़ाई गई, लाइफ़ का वो सिर्फ़ एक पार्ट है, वो लाइफ़ नहीं है। और जिन चीज़ों को हम कैजुअली लेके छोड़ देते हैं, सुन के छोड़ देते हैं,
वो बहुत बड़ा हथियार है हमें लाइफ़ की सफ़रिंग से बाहर निकालने का। उनमें से एक है सरेंडर। सो आज हम स्पेसिफिकली सरेंडरिंग के ऊपर बात करेंगे कि कितनी पावरफुल है सरेंडरिंग कि इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। लेकिन सरेंडरिंग करना इतना ईज़ी नहीं होता क्योंकि सरेंडरिंग करने के लिए आपके अंदर एक फ़ेथ चाहिए होता है। एक फ़ेथ, एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस। उसके बिना आप सरेंडर नहीं कर सकते हो। डर में आप सरेंडर नहीं कर सकते हो। इम्पेशंस में आप सरेंडर नहीं कर सकते हो। डाउट में कभी भी सरेंडर नहीं कर सकते हो। तो इसकी वजह से सरेंडरिंग इतनी ईज़ी नहीं होती है। लेकिन हमारे आँखों के सामने ही ये जो टूल है, ये बहुत हेल्पफुल है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती हैं, जब हमें कुछ नज़र नहीं आता, जब हमें लगता है कि बस अब मुझे नहीं पता क्या करना है, अब मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा और क्या नहीं, आई डोंट नो। तब हम ये सोचते हैं, क्या हम गिव अप कर रहे हैं या सरेंडरिंग कर रहे हैं? क्योंकि गिव अप और सरेंडरिंग एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन वो बहुत अलग हैं। जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डिवाइन और यूनिवर्स आपसे एक ही चीज़ डिमांड करता है कि सरेंडर, 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 दैट्स इट। और आपको हमेशा से आदत है कोई ना कोई एक्शन लेने की। आपको हमेशा से आदत है, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ होगा। कुछ एक्शन लेने से ही सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो हमेशा से उसका मोड ऑन रहता है। वो हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है। सर्वाइवल मोड में रहने का यही मतलब होता है कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहना, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहना। अगर आपको शांति भी मिल जाएगी, तो भी आप केओस को खुद से ही ले आओगे। क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम को, आपके सर्वाइवल मोड को आदत ही नहीं है शांति में रहने की, बिना कोई काम के अकेले रहने की। कुछ ना कुछ चाहिए जो माइंड को कंटिन्यूअसली चालू रखे, कुछ ना कुछ चाहिए जो आपके अंदर इनपुट करता रहे। क्योंकि खामोशी में सर्वाइवल मोड को रहने की आदत ही नहीं है। क्योंकि खामोशी में इंसान को सच्चाई सुनाई देने लगती है और सच्चाई सुनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग हार्ट चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए, सच्चाई को सुनने के लिए। तो इसके कारण इंसान कभी भी सोच ही नहीं सकता कि वो बस कुछ ना करे और खाली बैठ जाए, लिटरली खाली बैठ जाए, बिना कुछ करे। वो इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो बिल्कुल ही खामोशी में बैठा हो, जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन जब खामोशी होती है ना, तो आपके अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उस चीज़ को नॉर्मली इंसान नहीं हैंडल कर पाते। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ऐसा प्रोसेस होता है कि वो जानबूझ के फ़ोर्सफुली सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं, आप ना चाह के भी आपको उस खामोशी में बैठना पड़ता है, ना चाह के भी आपको कुछ ना करना पड़ता है। आप कुछ करोगे तो सब बिखरने लगेगा। सिचुएशन इस तरीके से बनती है, आपसे सरेंडरिंग करवाई जाती है और ये ऑटोमैटिकली होता है। ऑटोमैटिकली आपके अंदर से अ, रियलाइज़ेशन आने लगते हैं। ऑटोमैटिकली आपको अंदर से पता चलने लगता है कि मुझे अब क्या करना है और आपको नहीं पता कि आपको कैसे पता चल रहा है, बस आपको पता चल रहा है।
लाइक डाउनलोड्स कि आपको डाउनलोड जा रहे हैं। उस समय पे ही आपको पता चलता है यार सच में सरेंडरिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। ये गिव अप से पूरी तरीके से अलग है। जैसे कि आप रनिंग कर रहे हो और आप वो क्रॉसिंग लाइन के बहुत पास में हो, लेकिन आप देखते हो आपके साथ में 2-3 लोग और दौड़ रहे हैं और वो भी आपके आस-पास ही कहीं पे है और आप क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस करने से पहले ही बीच में गिव अप कर दो और लाइन में से बाहर निकल जाओ। ये सोचो कि वैसे भी मेरा कहाँ ही होने वाला था क्लियर, क्योंकि मेरे आस-पास ही आ गए थे, वो 4-5 लोग जो थे वो बिल्कुल मेरे आस-पास ही दौड़ रहे थे। तो हो सकता है उनमें से कोई क्लियर कर देता, मैं तो नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं पहले ही निकल गया। दैट इज़ गिव अप। सरेंडरिंग का ये मतलब होता है कि आप क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस कर लेते हो। कि जो कॉम्पिटिटर्स थे, जो आपके साथ खड़े थे, वो भी बिल्कुल ही करीब थे और वो भी क्रॉस कर लेते हैं। अब आप क्रॉसिंग करने के बाद में बैठे हो एक जगह पे और अब आपको नहीं पता कि आप जीत गए हो या नहीं जीते हो, क्योंकि रिज़ल्ट आने में अभी देरी है और आप बैठे-बैठे अगर ओवरथिंक कर रहे हो, यार क्या होगा? यार मैं जीतूँगा कि नहीं? मैं बस जीत जाऊँ, मैंने बस क्रॉस कर दिया था। ये सवाल करने से बेटर आप कंप्लीटली सरेंडर कर दो कि मैंने वो किया जो मुझसे हो सकता था। दैट इज़ टू क्रॉस द क्रॉसिंग लाइन। अब रिज़ल्ट मेरे हाथों में नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने पहले क्रॉस किया या किसी और ने। और आप ओवरथिंकिंग करोगे, तो भी आपको रिज़ल्ट तो नहीं पता चल जाएगा। वो उतना टाइम लेगा जितना उसको लेना है। और सपोज़ अगर आप हार गए, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप पीछे जाके फिर से अपनी स्पीड को बढ़ा के जीत नहीं सकते हो, राइट? तो अब जो चीज़ आपके हाथ में थी, आपने उतना किया और अब जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हो। चाहे आप उसके ऊपर ओवरथिंकिंग कर लो, चाहे आप अ, अपनी एनर्जी को अ, इस ओवरथिंकिंग में लगाओ या टेंशन लो या डिप्रेशन में चले जाओ, अब कुछ होने वाला नहीं है। अब रिज़ल्ट आपके हाथों में नहीं है। तो ये है सरेंडर, यहाँ पे डिफ़रेंस है। और लाइफ़ में कई सिचुएशन ऐसी होती हैं, आप सारे रास्तों को अपना लेते हो, आपने हर तरीका अपना लिया। आपको लगता है जहाँ तक आपकी सोच है, जहाँ तक आपका इंटेलेक्ट है, आपने वो सारे पॉसिबिलिटीज़, सारे अपॉर्च्युनिटीज़ को यूज़ कर लिया, सारे तरीके आपने अपना लिए, सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और अब आपको लगता है शायद मैंने 100 से ज़्यादा दिया है, अपना 100 से ज़्यादा दिया है और मैंने इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश की है। और अब अगर फिर भी आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो अब आपको करना है सरेंडर। सरेंडर का ये मतलब होता है कि अब आप डिवाइन को या जो आपसे आपका हायर सेल्फ है, आप उसको अब कह रहे हो कि मैंने मेरा जो दिमाग है वो यूज़ कर लिया, अब आप अपना दिमाग यूज़ करो। अब मैं कुछ भी इंटरप्ट नहीं करूँगा, अब मैं फ्लो करूँगा लाइफ़ के साथ। और सरेंडर का ये मतलब नहीं होता है कि अब सिचुएशन अच्छी ही होंगी, ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन से जो है पॉज़िटिव रिज़ल्ट आएगा, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन सरेंडर का मतलब ये होता है कि आपको विश्वास है अपने हायर सेल्फ पे। आपको विश्वास ये है कि आपका जहाँ तक इंटेलेक्ट आपका जहाँ तक जाता है, उससे कई गुना आगे आपके हायर सेल्फ को पता है क्या सही है और क्या गलत है। हमें लगता है जब हर चीज़ सही होती है, तभी हम सही रास्ते पे पहुँचते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। कई कभी-कभार और कई बार जब चीज़ें गलत हो रही होती हैं, हमें वो सही रास्ते पे पहुँचा रही होती हैं।
क्योंकि लाइफ जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। लाइफ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर हर चीज़ गलत हो रही है तो हमें लगता है कि अब हम गलत रास्ते जा रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है। सरेंडर का ये मतलब होता है विश्वास करना। अब चाहे आगे गलत हो या सही हो, सरेंडर का मतलब होता है बस विश्वास करना कि भले ही गलत होगा, भले ही सही होगा, पर इवेंचुअली वो मुझे सही जगह पहुँचाएगा। ये होता है सरेंडर का मतलब। सरेंडर कर दिया इसका ये मतलब है कि हम लाइफ के फ्लो के साथ फ्लो करें और इवेंचुअली लाइफ हमको सही ही रास्ते लेके जा रही होती है, हमारे ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के पास। अगर ऐसा ना होता, सपोज़ आप इमेजिन करो, अगर आपको लाइफ सही जगह ना लेके जा रही होती, तो आपने लाइफ में आज तक, आप जितने भी साल के हो, आप पीछे मुड़ के देखो इतने सालों में आपने कितनी गलतियाँ की हैं, कितना दुःख सहा है। लेकिन हर पेन के बाद, हर दुःख के बाद आपने कुछ तो सीखा है, आपका कुछ तो अच्छा हुआ है। आप पहले से एक अलग इंसान बने हो, स्ट्रॉन्ग बने हो, वाइज़ बने हो। और कई बार ये होता है कि बहुत लोग जो अवेयर नहीं होते हैं, उनके लाइफ में कई बार सेम सिचुएशन रिपीट होती है, लेकिन वो उस लेसन्स को सीख ही नहीं पाते हैं। वो देख ही नहीं पाते हैं कि उनको लाइफ सिखाना क्या चाह रही है। एंड इसी के कारण उनको ये लगता रहता है कि मेरी लाइफ में सफरिंग्स हैं। बट सच कह रही हूँ मैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान आपको ये सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। आपको नज़र आने लग जाता है कि जो कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, वो सब कुछ मुझे कहीं पे तो डायरेक्ट कर रहा है। और क्यों आपको लगता है कि ये पॉज़िटिव ही है? इवेंचुअली जो रिज़ल्ट होगा वो पॉज़िटिव ही होगा, ऐसा क्यों आपको लगता है? क्यों विश्वास हो जाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान? क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान आप में एक अवेयरनेस होती है कि जो चीज़ आपसे छीनी गई, जो चीज़ आपसे ले ली गई, वो एक्चुअल में मुझे हर्ट कर रही थी, पर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उससे मैं बहुत अटैच्ड था। एक इल्यूज़न था मेरे माइंड में कि चलेगा, कोई नहीं है, जो हर्ट कर रही है ना, मुझे परेशान कर रही है, मुझे मेरे आगे सपनों के पास पहुँचने के लिए रोक रही है, ये सब मैं सैक्रिफ़ाइस करने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे ये चीज़ चाहिए क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है। लेकिन आपके हायर सेल्फ को ये मंज़ूर नहीं है, क्योंकि आपके हायर सेल्फ को पता है कि आगे कितनी सारी अपॉर्च्युनिटी है, आगे कितनी सारी च ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं, जो अभी जिसको आप खोने से डर रहे हो, उनसे लाख गुना अच्छे हैं, उनसे लाख गुना ऐसे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि आपकी लाइफ़ को वो आगे वैल्यू करेंगे, आपकी लाइफ़ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, आपको आगे बढ़ाएँगे, आपको हेल्प करेंगे, आप आपको हेल्प करेंगे खुद से मिलवाने के लिए, आपको हेल्प करेंगे इस ट्रैप से निकलवाने के लिए। आप जो हमेशा से बनना चाहते थे, आपने जो हमेशा से सपने देखे थे, आपको उन सपनों तक पहुँचाने के लिए आपको मदद करेंगे। और ना ही कि अपने ऊपर डिपेंड करवाएँगे, ना ही कि आपको पिंजरे में कैद करेंगे, आपको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बल्कि आपको आज़ाद करेंगे। आपको दिखाएँगे कि क्या होता है फ्रीडम का असली मतलब, आपको दिखाएँगे कि क्या होता है अपने आप से मिलना, अपने आप को जानना, अपने सपने पूरे करना। जैसे आप हो, वैसे और कई लोग हैं, जो इस दुनिया में हैं, लेकिन आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किए हुए हो। आप अपने माइंड के लिमिट से रुके हुए हो। आपको लगता है कि शायद इनके अलावा मुझे और कोई नहीं मिल सकता।
तो आपने अपने आप को उन जगहों पे, उन सिचुएशन में आपने अपने आप को रोक रखा है। आपको लगता है कि शायद ये सिचुएशन के अलावा तो मेरी और कोई अच्छी सिचुएशन हो ही नहीं सकती है। ये सब आपका माइंड का लिमिट है, लेकिन आपके हायर सेल्फ को तो पता है, वो तो सब जानता है। तो उसको ये चीज़ें मंज़ूर नहीं है कि आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो, आप अपने आप को परेशान करते रहो, अपने आप को हर्ट करते रहो, और वो भी उन चीज़ों के लिए जो आपको हर्ट कर रही है और आपके हर्ट को बढ़ा रही है। आपके हायर सेल्फ को सब कुछ पता है, और जब आप सरेंडर करते हो तो आप लाइफ को फ्लो करने देते हो, और इसी को सरेंडरिंग कहते हैं। और इवेंचुअली आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत रिलैक्स फील होगा। ये जो आपके सामने ना इल्यूजन आ जाता है, आपके सामने ना आपके माइंड बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। अगर वो छूट गया तो, अगर वो रह गया तो, अगर मैं पीछे रह गया, अगर ये अपॉर्च्युनिटी चली गई, अगर ये इंसान छूट गया, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। ये जो व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, ये जो फ़ियर है ना, ये फ़ियर है एक्चुअली, और फ़ियर एक इल्यूज़न होता है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान आपको जितने भी फ़ियर हैं, उन सब से आपको फ़ेस करवाया जाएगा। इट्स नॉट ईज़ी, यू विल क्राई जब आप पीछे मुड़ के देखोगे कि आपने किस तरीके से उन सिचुएशंस को डील किया है, और आप सिचुएशन को डील कर रहे थे, वो सब आपके अंदर चल रहा था। बाहर कुछ नहीं हो रहा था। कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं था। कोई एक्सटर्नल इवेंट, जगह, प्लेस, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था। इवन जो आपके जो गॉड हैं, जिनको आप इतने सालों से मानते हुए आते हो, वो गॉड भी एक तरीके से कहीं गायब हो जाते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि यार ये जो चीज़ हो रही है मेरे साथ, उसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको कोई भी नहीं मिलता जिसको आप ब्लेम कर सको कि मेरी जो सिचुएशन है वो इस पर्टिकुलर के कारण हुई है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान आपको समझ में आता है कि कई बार आपको सरेंडर करना पड़ता है। आपको और कुछ चीज़ नज़र नहीं आती। आपको पता है कि कुछ हो ही नहीं रहा बाहर, तो कैसे मैं उम्मीद रखूँ कि मेरे कुछ करने से कुछ चेंज हो जाएगा? जब सब चीज़ आपके अंदर ही हो रही है, तो आप कैसे चीज़ों को चेंज कर सकते हो, राइट? तो आपको इवेंचुअली सरेंडर करना पड़ता है, और तब आप देखते हो कि यार सरेंडरिंग में कितनी पावर है। सरेंडर कर जैसे ही आप सरेंडर करते हो, वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग से जो भी ओवरथिंकिंग है, जो भी टेंशन है, आपको लगता है कि ये सब तो मुझे ही करना होगा, मेरे करने से ही होगा, वो पहले तो खत्म हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि कई कभी-कभार सरेंडर, कभी-कभार कुछ ना करना भी सॉल्यूशन होता है, और सरेंडरिंग होती ही इसलिए है ताकि आपको खाली रखा जाए, दिमाग से, फिज़िकली एंड इमोशनली, कि आप खाली हो जाओ। खाली इन द सेंस कि विदाउट एनी वर्क, क्योंकि तभी आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स होने का समय मिलेगा। क्योंकि इंसान यूजुअली नॉर्मल डेज़ में, आप अपने आस-पास देखो, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में आप लोगों को देखने लगते हो ना, तो आपका नज़रिया पहले तो बदल जाता है। आप देखते हो कि आपका जो ओल्ड सेल्फ था, वो भी इन लोगों की तरह ही था, जो हमेशा कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड में जी रहा था। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दैट साइंस दैट यू आर इन सर्वाइवल मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये मैंने पहले ही ये वीडियो बना दी, बिकॉज़ सबसे पहले लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि वो सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। लोगों को रियलाइज़ ही नहीं होता, बिकॉज़ वो अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ़ जी रहे हैं, वो अवेयर ही नहीं है। और मोस्टली उन टॉपिक्स को कोई सर्च भी नहीं करेगा, जो अवेयर है ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा ना कि सर्वाइवल मोड क्या होता है। जो नॉर्मली आप अपने आप आस-पास को देखोगे, वो सब लोग भाग रहे हैं कहीं न कहीं। वो बस भाग रहे हैं, उन्हें कभी भी मौका मिलता है एक समय के लिए शांत बैठने के लिए, खाली बैठने के लिए, तो बहुत बेचैनी होने लगती है उन्हें। उन्हें लगता है कुछ खराब हो रहा है कि मैं खाली बैठा हूँ, मुझे कुछ तो चाहिए, chaos चाहिए मुझे,
कुछ ना कुछ तो मुझे खुराफात करना है। कुछ ना कुछ तो चलो आर्ग्यूमेंट ही कर लेते हैं किसी के साथ। इस तरीके से वो उनको कुछ ना कुछ चाहिए अपने नर्वस सिस्टम को बिज़ी रखने के लिए, और बिज़ी रखते-रखते आपका नर्वस सिस्टम वीक होने लगता है। बीमारियाँ होने लगती हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपको रात को नींद क्यों नहीं आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ़ में, नींद क्यों नहीं आ रही है। तो इसकी वजह से सरेंडरिंग ना आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको सरेंडर करवाया जाता है ताकि आप एकदम से खाली हो जाओ। दिमाग में टेंशन से खाली हो जाओ, ओवरथिंकिंग से खाली हो जाओ। आप फिज़िकली कोई एक्शन लेने से खाली हो जाओ, और और इसी तरीके से आपका नर्वस सिस्टम धीरे-धीरे सीखेगा कि शांत रहना, खाली रहना भी हेल्दी होता है, वो भी सेफ होता है। हमेशा कुछ करना, हमेशा कुछ ट्राई करते रहना, हमेशा दिमाग को चलाते रहना, हमेशा अपने फिज़िकली कुछ ना कुछ करते रहना ही सेफ नहीं होता। और ये रियलाइज़ेशन आपको नहीं होगी जब तक ज़बरदस्ती आपको लाइफ़ ऐसे सिचुएशन में लेके आए कि आपको अब तो आपको सरेंडर करना ही होगा, अब आपके पास कुछ चारा नहीं है, अब कुछ रास्ता नहीं है, अब आपको सरेंडर करना ही होगा कि अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्ट ऑफ इस तरीके से सरेंडरिंग थोड़ी फ़ील होती है, बिकॉज़ आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग एवरीथिंग, मेकिंग ऑल द एफर्ट्स, एंड आई जस्ट वांट टू रेस्ट। मुझे अब रेस्ट करना है। सो आप सरेंडर करते हो, एंड सरेंडरिंग के बाद जो आपको फ़ील होता है, आपके नर्वस सिस्टम को फिर से फ़ील होने लगता है कि ओके, मतलब अगर मैं कुछ ना करूँ, अगर मैं सिर्फ़ शांत बैठ जाऊँ, तो भी मैं सेफ़ हूँ, और ये ज़्यादा हेल्दी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो मैं पहले कर रहा था। और जब इंसान इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ़ में, तो उसे पता चलता है कि नॉर्मल डेज़ में भी हम सरेंडरिंग का बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान क्या होता है ना कि कई लोगों की जॉब छूट जाती है, कई लोगों के रिलेशनशिप छूट जाते हैं, कई लोग फैमिली से दूर हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन आती है कि उनको कहीं दूर जाके अकेले रहना पड़ता है, आइसोलेशन में आ जाते हैं। दोस्त छूट जाते हैं, वो कोई बिज़नेस कर रहे थे, वो बिज़नेस छूट जाता है, कहीं से पैसे आ रहे थे, वो पैसे आने बंद हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन बन जाती है, और उस सिचुएशन में ना वो कई बार अपने आप को पाते हैं कि वो पूरी तरीके से खाली हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ना ही कि रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाना, कि किसी से मिलने जाना है, किसी से बात करनी है, ना ही कि पैसों की टेंशन कि कितने पैसे आएँगे, कितने जाएँगे, ना ही कि कोई जॉब की टेंशन कि उनको कल सुबह उठ के जॉब पे जाना है। ऐसी इस तरीके से सिचुएशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान बन जाती है कि आपको खाली बैठना पड़ता है। एंड अगर जब तक आप खाली नहीं बैठोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सर्वाइवल मोड में थे, कि आप सिर्फ़ भागे जा रहे थे और आपको नहीं पता था आप किस चीज़ के लिए भाग रहे हो, पर भाग रहे थे। क्योंकि आपको यही लगता था कि जो आपकी बॉडी है ना, वही हो आप। ये जो सोसाइटी आपको दिख रही है, जो सोसाइटी की जो सेटिंग्स हैं, आपको उसी में सर्वाइव करना है, और आपको उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही अपने आप को ढालना है। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान आपको पता चलता है आप ये बॉडी नहीं हो, और आप ये जो सोसाइटी है, यहाँ पे आप सेटल होने नहीं आए हो। ये सिर्फ़ आपका एक फ़ेज़ है, एक जर्नी का पार्ट है, और आप एक सोल हो, आप बियॉन्ड हो इस फिज़िकल बॉडी से। और ये जो सोसाइटी ने सेटिंग की हुई है, ये सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए एक एक मटेरियल सेटिंग है। मटेरियल को स्ट्रक्चर देने के लिए एक सेटिंग है। सोल उसमें फिट नहीं हो सकती है। आपको अपने ट्रू सेल्फ पे पहुँचने के लिए आपको उन जगहों से जाना होगा जहाँ पे आपकी कंडीशनिंग हुई है। तो रिलेशनशिप्स जो बन रही हैं बाहर, जो जॉब्स हैं बाहर, जो फ्रेंड्स हैं बाहर जो आपने मुखौटा पहन के बनाए हैं, अ,
एक अलग पर्सनैलिटी अपनी दिखा के आपने दोस्त बनाए हैं, किन्हीं लोगों का इस्तेमाल करने के लिए आपने दोस्त बनाए हैं, अपने आप को अकेला ना रहने के लिए दोस्त बनाए हैं। आपने रिलेशनशिप बनाया है ताकि आपको अटेंशन मिलता रहे। आप जॉब चाहते हो ताकि आपको स्टेटस मिले। ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, ये वही जो कंडीशनिंग है उसके हिसाब से कर रहे हो। तो आप इन जगहों पे कभी भी अपनी कंडीशनिंग को ख़त्म नहीं कर सकते हो। जहाँ पे आपको कंडीशनिंग मिलती है, वहीं पे आप कंडीशनिंग को ख़त्म नहीं कर सकते हो। इसके कारण आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक अलग जगह ले जाती है और वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। और वहीं पे आप धीरे-धीरे अपनी कंडीशनिंग को देख पाते हो कि आप कितने समय से इतना लोड लेके घूम रहे थे और अब जब जैसे ही सरेंडर करते हो, आपके ऊपर से वो बोझ उठ जाता है। आपको पता चलता है कि कितना खूबसूरत है लाइट फ़ील करना, कितना अच्छा लगता है खाली बैठना, बिना किसी चीज़ के पीछे भागना और बिना कोई डर के कि मेरा मुझसे कुछ छूट जाएगा। वो फोमो जो है फोमो, वो आपके अंदर से निकलना ज़रूरी है। ये जो सारा फ़ियर है, ये सरेंडरिंग के टाइम पे आपको सरेंडर करना पड़ता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, आई जस्ट डोंट नो। फिर लेती है आपका हायर सेल्फ टेक ओवर कर लेता है आपके डिसीज़न्स को, क्योंकि उसको आपसे ज़्यादा पता है। जहाँ तक आप अपनी आँखों से देख पाते हो, उससे ज़्यादा आपका हायर सेल्फ देख पाता है। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर यू। आई होप कि मैं अ, थोड़ा बहुत समझा पाई हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली शब्दों में कोई चीज़ों को आप पूरी तरीके से बयान नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक इंसान हो। आपके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उन पे कोई शब्द नहीं है। वो सिर्फ़ महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया अपने शब्दों में उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एंड या थैंक यू सो मच।